नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस संजू। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पटना में बीपीएससी परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज और दोबारा परीक्षा को लेकर जनसुराज पार्टी का हल्ला बोल जारी। छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर जनसुराज पार्टी ने सरकार पर जमकर किया हमला। पूर्वी चंपारण जिला राजद युवा प्रकोष्ठ इकाई द्वारा एक दिवसीय बैठक का किया गया आयोजन। तेजस्वी यादव के कई विजन पर की गई चर्चा। मझौलिया प्रखंड उप प्रमुख के मां के असामयिक निधन के बाद शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक। कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब शोकाकुल परिवार के साथ। मझौलिया पुलिस ने वारंटी और एक पियक्कड़ को गिरफ्तार कर भेजा जेल। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया यह फैसला। मधुबन प्रखंड के गढ़ैया अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आधा दिन के बाद ही लटक जाता है ताला। ग्रामीणों में इसको लेकर काफी आक्रोश। मझौलिया के दुबौलिया में बेखौफ चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस ले रही डॉग स्क्वाड का सहारा। पूर्वी चंपारण जिले के सीनियर कबड्डी टीम के लिए आगामी 11 जनवरी से ट्रायल होगा आयोजित। खेलो इंडिया यूथ टीम के लिए 15 से 16 जनवरी तक पटना में चलेगा ट्रायल। रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पीडीएस दुकानदारों का किया गया औचक निरीक्षण। मौके पर दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। बंजरिया प्रखंड के नाजिर ने पेश की एक अच्छी मिसाल। ठंड से ठिठुर रहे लोगों के बीच निजी कोष से किया कंबल वितरण। पटना में बीपीएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर जनसुराज पार्टी का हल्ला बोल जारी है। और इसी कड़ी में आज इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में जनसुराजियों ने स्थानीय कचहरी चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया एवं जमकर नारेबाजी भी की। इस दरमियान जनसुराजियों ने नीतीश कुमार एवं बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं इस परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग पुरजोर तरीके से की। वहीं इस मौके पर इंजीनियर संजय सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर केवल सत्ता बचाने में लगी है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार की लाठी तंत्र वाली सरकार तानाशाह की दमनकारी, निरंकुश, लोकतंत्र विरोधी रवैया एवं छात्रों, शिक्षकों, जीविका, आशा, रसोईया पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, पेपर लीक, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है जब तक कि सरकार छात्रों की मांग को मान नहीं लेती है। वहीं मौके पर डॉक्टर मंजर नसीम ने सरकार पर दमनकारी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि जनसुराज के आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह साजिश रची जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुराज का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और इसे रोकना सरकार के लिए असंभव है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी नीतियों में जल्द सुधार नहीं किया तो यह आंदोलन और तेज होगा। देखिए, अभी वर्तमान में जो बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ बिहार सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, उसी के विरुद्ध में हम लोग बैठे हैं। हम लोग छात्र समर्थन में जनसुराज पार्टी बिहार के भविष्य के लिए जो हमारे युवा परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य को संवारने और सजाने के लिए जिस तरह से बिहार सरकार आज के समय में बिल्कुल ही बहरी और अनसुनी हो चुकी है। बताएं कि जो आदमी पूरे बिहार की चिंता कर रहा है वो बिहार के छात्रों की चिंता नहीं करेगा। बिहार के छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जो अराजकता के साथ एग्जाम लिया जा रहा है, बिहार के बच्चों के पास में एकमात्र विकल्प सरकारी नौकरी है और उसको भी आप छीनने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी सरकार है और किस बात की सरकार आप चला रहे हैं जहाँ पर बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है? तो ऐसे में प्रशांत किशोर का जुड़ना स्वाभाविक थोड़ी ना है। ये पहले नेता है प्रशांत किशोर बिहार के इतिहास में जिन्होंने भौतिक रूप से समर्थन दिया है। परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ जो है सो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि आप लोग सम्मानित लोग हैं और अधिक जानकारी रखने वाले लोग हैं कि 13 तारीख को परीक्षा होनी थी और 11 तारीख को 5000 छात्रों का सेंटर बदल करके जहानाबाद, औरंगाबाद से नवादा और नालंदा में किया गया।
दूसरी बात कि आप जो है सो 1 बजे दिन में परीक्षा सेंटर से आपका जो है सो प्रश्न पत्र लीक हो गया, आपको जो है सो सोशल मीडिया पर गया, ट्विटर हैंडल पर गया, उसके बाद भी जो है सो ये परीक्षा रद्द करने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहारी कचहरी चौक पर बीपीएससी परीक्षा में की गई अनियमितताओं को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दल के नेताओं ने बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर सरकार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की गई। सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है। पूर्वी चंपारण जिले के राजद युवा प्रकोष्ठ की 1 दिवसीय बैठक मोतिहारी के जिला राजद कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला युवा राजद के अध्यक्ष नूरुल हुदा अंसारी द्वारा आयोजित की गई। वहीं युवा प्रदेश प्रभारी सह प्रदेश महासचिव मुकेश कुमार यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक में पार्टी के कई अहम मुद्दों और आगामी योजनाओं पर चर्चा भी की गई। प्रदेश प्रभारी मुकेश कुमार यादव ने कहा कि बैठक में पंचायत और प्रखंड स्तर के अध्यक्षों ने भी भाग लिया है। इनमें भाई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और दिव्यांग, विधवा, माता बहन और बुजुर्गों को 400 रुपए के बदले 1500 रुपए देने जैसी घोषणाओं को प्रमुखता से शामिल किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष नूरुल हुदा अंसारी ने कहा कि राजद युवा प्रकोष्ठ का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को समझकर उन्हें पार्टी के माध्यम से समाधान दिलाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और योजनाओं को साझा करें। मौके पर व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव देवा गुप्ता, प्रधान महासचिव सुरेश सहनी, जिला महासचिव इंजीनियर तबरेज आलम सहित युवा प्रकोष्ठ के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ राजद युवा संगठन के मधुबन जिला इकाई की बैठक जिलाध्यक्ष असलम आलम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मौके पर युवा जिला प्रभारी पप्पू सिंह कुशवाहा और राजद जिला इकाई अध्यक्ष असलम आलम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता दल का पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है कार्यकारिणी का, जिसमें हम लोग अपने मोतिहारी जो हमारा संगठन मोतिहारी पूर्वी चंपारण का जो ज़िला है उसमें कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, हमारे नेता का आदेश है कि जो हमने घोषणा किया है, जो 17 महीना में जो मेरी सरकार थी उसमें जो हमारा उपलब्धि है और जो हमने घोषणा किया वो जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग एक रणनीति तैयार करके पंचायत बूथ पे जाइए, पंचायत में जाइए, उसी के लिए हम लोग कार्यकारिणी की बैठक किए हैं। तेजस्वी जी का जो टास्क है युवा राष्ट्रीय जनता दल को और धारदार बनाने का, जिसमें सोशल मीडिया का भी कुछ चर्चा है कि कैसे हम लोग नीचे स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन तक आसानी से तेजस्वी जी के बातों को हम लोग पहुंचाएं। ये सारे मौजू पे हम राष्ट्रीय जनता दल का, जिसमें माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री कहने में कोई मुझे शक नहीं है जी, उनकी उपस्थिति होगी और उसमें हम लोग अपने पूर्वी चंपारण से 103 पंचायत अध्यक्षों के साथ मजबूत रूप से जो है प्रदेश में 1 नंबर स्थान मधुबन संगठन जिला का हम लोग का आएगा। जी, आज इस बैठक में आप लोग आए हैं, उपस्थित हैं। आप लोग चैनल के सबसे पहले हमारे तरफ से नमस्कार। सब युवा के आज बैठक थी। हमारे तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ हर प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक काम करने के मौका मिला है। प्रदेश के आदेशानुसार आज जिला के प्रभारी मुकेश यादव जी यहाँ आए हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय जनता दल युवा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के युवा के तमाम हमारे नेता मुकेश यादव जी जो प्रभारी हैं यहाँ के जिले। आज हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के निर्देशानुसार पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में, जिला कार्यालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारिणी का बैठक रखा गया है। इस बैठक का एक ही उद्देश्य है कि हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हमारे नेता कार्यकर्ता दर्शन शुरू कर चुके हैं और 24 घंटा हमारे नेता बिहार वासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सोच रहे हैं। उस विजन को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना,
युवा राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेवारी है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामनगर बनकट पंचायत स्थित नानोसती गांव में विगत 29 दिसंबर को प्रखंड उप प्रमुख नरेश कुमार यादव की माता 75 वर्षीय रामकली देवी का निधन हो गया था। असामयिक मृत्यु होने की वजह से गमगीन परिवारों से मिलने के लिए पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी, अंचलाधिकारी राजीव रंजन, प्रखंड प्रमुख शुक्ता मुखी, पैक्स अध्यक्ष मंटू कुशवाहा, मुखिया पति इकबाली राम और मुखिया सत्यप्रकाश सहित अन्य लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। शोकाकुल परिवारों को ढाढ़स बताते हुए उपस्थित लोगों ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब इनके साथ हैं। मझौलिया थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत थाना क्षेत्र के लालसरैया वार्ड नंबर 8 निवासी स्वर्गीय संतोषी माली के पुत्र शंभू माली तथा अवर शेख वार्ड नंबर 6 के निवासी विश्वनाथ पासवान के पियक्कर पुत्र रामराज पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने दी है। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड स्थित सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित गढ़ैया अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बजे के पहले ही ताला लटक जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे ग्रामीण सुजीत कुमार, मोहम्मद अमरुद्दीन आदि ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के आने जाने के समय को लेकर कोई ठिकाना नहीं रहता है। स्वास्थ्य कर्मी कब आते जाते हैं लोगों को पता नहीं चलता है, जबकि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भवन बहुत ही सुंदर बना हुआ है। गौरतलब है कि गढ़ैया, लहलहाटपुर, हरिनारायणपुर, इब्राहिमपुर, खैरवा आदि गांव के लोगों के लिए यह सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है। हालांकि गढ़ैया से मधुबन की दूरी सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर। वहीं चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के समय से नहीं आने के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीज ग्रामीण चिकित्सकों के भरोसे ही रहते हैं। सरकार सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ करने में लगी है, जबकि जमीनी स्तर की सुविधाएं नदारद दिखती हैं। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी के अलावा इमरजेंसी या प्रसव की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इधर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत कुमार ने बताया कि ठंड के कारण समय में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बशर्ते डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी नियमित रूप से आते हैं। विभाग द्वारा सुविधाएं बढ़ाने पर इमरजेंसी, प्रसव आदि की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल सिर्फ ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। नाम श्री भगवान कुमार हुआ और हॉस्पिटल से कोई सुविधा आज तक कुछ मिला नहीं। डॉक्टर लोग आगे नहीं करता यहाँ पर। तो अभी दिन का लगभग 2:30 बज रहा है और इस समय भी अस्पताल बंद है। जी रेगुलर बंद रहता है, जी ऐसे ही बंदे रहता है। आप देख सकते हैं कि अभी ग्रिल में ताला लटका हुआ है और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। जब ताला ही लटका हुआ है तो कहने की बात क्या है। आप क्या मांग करते हैं स्वास्थ्य विभाग से और सरकार से? हम मांग यही करते हैं कि डॉक्टर आए और टाइम से यहाँ पर बैठे और आम आदमी को सुरक्षित हो, दवा हुआ मिले टाइम से। अस्पताल से कहाँ कोई सुविधा मिलता है, ना दवा है ना कुछ है। नाम सुजीत कुमार हुआ, हॉस्पिटल बंदे है, 2 बज रहा है, हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ है। यहाँ से मधुबन की दूरी कितनी किलोमीटर? 10 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। और इतने दूर पर एक सरकारी अस्पताल है, उसकी भी सुविधा आप लोगों को नहीं मिल रही। अमरुद्दीन, इस हॉस्पिटल से आपको क्या क्या सुविधा मिलती है? सुविधा भी नहीं मिलता है। डॉक्टर रहबे नहीं करता तो सुविधा कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर तो रहबे नहीं करता है। यहाँ तो कोई न दावा देने वाला न कोई देने वाला रहता है। एक आदमी को भी स्टाफ आता है, कभी कदा लाएगा, हाजिरी बनाएगा, जाएगा। यहाँ जबकि डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति है, डॉक्टर यहाँ कहाँ कभी आते? आप बताइए। डॉक्टर कोई रहता है ना, बन गया, दवा हुआ कुछ मिलता है नहीं, कोई काम हो रहा है नहीं। इसका लाभ आप लोगों को नहीं मिलता है? लाभ कुछ हो ना, जब से बना नाम का वो बन गया है, काम का कुछ हो नहीं है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं अब थमने का नाम नहीं ले रही। कई शातिर चोर नई घटनाओं को अंजाम देकर आमजन को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं ताजा मामला थाना क्षेत्र के सिनवरिया पंचायत के दुबलिया गांव की है, जहां बेखौफ चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर छत के सहारे घर में प्रवेश कर 2 लाख रुपए नगद, मोबाइल समेत लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली है। चोरों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब परिवार के सभी लोग देर रात गहरी नींद में सोए थे। मामले को लेकर स्वर्गीय बुलाकी शाह के पुत्र रघुनाथ शाह ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित की सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने चोरी किए गए सामान एवं हालातों की बारीकी से जांच कर
डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर चोरों का पता लगाना शुरू कर दिया। घटना के संदर्भ में थानाध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है। बहुत जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सीढ़ी के ऊपर से चढ़ गया, घर में घुस गया, घुस कर आकर मोबाइल था टेबल पर, लड़का का कमरा में उसमें से उठा लिया। हमारे पास पेटी था सिराने के पास, हम दोनों आदमी सोए थे, एक बच्ची भी सोई थी। पेटी उठाकर ले जाकर घर से थोड़ा दूर बगीचा है, मैंने 5-10 कदम बांस के, वहीं पर ले जाकर पेटी तोड़ कर उसमें 2,10,000 रुपया था। हम किसी को ज़मीन लेने के लिए सिपाही जाकर उसमें पैसे जमा किए थे देने के लिए, कागज छपवा के ऊपर स्टडी कराएंगे, ऐसा वो हमारा चुरा। क्या नाम दिए हैं? आवेदन दिए हैं जाकर थाने पर बड़े भाव के। पूर्वी चंपारण जिले के सीनियर कबड्डी टीम का चयन आगामी 11 जनवरी को स्थानीय खेल भवन में आयोजित की जाएगी। जिला कबड्डी संघ के सचिव भानु प्रकाश ने बताया कि इस चयन के साथ साथ खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार टीम के लिए पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आगामी 15 से 16 जनवरी को आयोजित होगी, जिसके लिए पूर्वी चंपारण के कबड्डी खिलाड़ियों का ट्रायल भी साथ में होगा। ट्रायल में वही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे जो जिला कबड्डी संघ से निबंधित हैं। वहीं चयन ट्रायल में मुख्य चयनकर्ता रवि कुमार सिंह, रश्मि रंजन, कोमल कुमारी आदि होंगी। ठंड के इस मौसम में कई लोगों को खुले आसमान के नीचे सोते देखकर अलग अलग गैर सरकारी संगठन और कई तरह के सामाजिक संगठन भी लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम चलाते रहते हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड के नाजिर प्रभात साहू ने एक नजीर पेश की है। गरीबों की सेवा के लिए उन्होंने अपने निजी कोष से स्टेशन परिसर, मेन रोड सहित अन्य कई जगहों पर ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया है और दूसरे लोगों को भी इस तरह के नेक कार्य करने की सलाह दी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV न्यूज के साथ।